हेलो लवली पीपल, गुड इवनिंग। तो चलिए आज आपको एक स्टोरी बताते हैं लंदन की। बहुत फनी स्टोरी है, मजा आएगा। तो लंदन में एक इमिग्रेशन ऑफिसर थे, न्यू न्यू नौकरी लगी थी। थे ब्रिटिश सिटीजन लेकिन पाकिस्तानी ओरिजिन के। तो जब उनको गवर्नमेंट जॉब लग गई तो घर वालों ने बोला चलो इसकी अभी शादी वादी करवा देते हैं। तो ये बंदा थोड़ा मॉडर्न टाइप का तो था, लेकिन घर वाले ट्रेडिशनल थे। बोला भाई नहीं, शादी कराएंगे तो ट्रेडिशनल लड़की से, पाकिस्तान से ढूंढते हैं कोई लड़की। तो कोई ढूंढ के लाए, शादी हो गई, निकाह हो गया, लड़की आई। अब ये बंदा बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन लंदन था तो थोड़ा मॉडर्न टाइप का था, बट लड़की पाकिस्तान से ट्रेडिशनल थी, ट्रेडिशनल फैमिली की, बुर्का बुर्का पहनती थी। तो कंपैटिबिलिटी नहीं थी दोनों में। और आजकल जैसे काफी यंगस्टर्स बोलते हैं कि वो रिलेशन थोड़ी टॉक्सिक हो गई। तो अब ये बेचारा परेशान था कि क्या करें, और कुछ वे आउट ढूंढना चाहता था। अब दोनों फैमिलीज ट्रेडिशनल थी तो डाइवोर्स वाज आल्सो नॉट एन ऑप्शन। तो अब सोच रहे थे क्या करें भाई, कैसे करें। फाइनली एक दिन हिज डार्क क्लाउड्स हैड अ सिल्वर लाइनिंग। एक दिन उसकी वाइफ आई और बोला कि बहुत दिन हो गए हैं शादी को, महीने हो गए हैं, और घर वालों की याद आ रही है, माँ बाप की। तो आई वुड लाइक टू गो एंड विजिट देम। ये खुश हो गया, ये हुई ना बात, चलो। तो एकदम जल्द जल्द से उसकी टिकट विकेट करवा ली एंड शी वेंट बैक टू पाकिस्तान। अब वो पाकिस्तान गई, एंड माइंड यू दिस इज अ ट्रू स्टोरी, यू कुड लुक इट अप। तो ये पाकिस्तान गई और ये अपनी पार्टियां शादियां मनाना शुरू कर दिया इसने। नाइट आउट्स कर रहा है और लेट नाइट पार्टीज और ये सब चालू है, मजे चल रहे हैं इसके। तो ये करते करते 3-4 हफ्ते हो गए। सो लाइक एवरी गुड थिंग विच हैज टू कम टू एन एंड। तो ये भी हुआ कि बीवी ने एक दिन फोन किया कि भाई अभी मायके में मेरा मन भर गया, अभी आई वांट टू कम बैक। तो ये सोचा अभी यार वापस आ रही है, अब क्या करूं। ही गॉट अ लिटिल बिट वरीड कि अभी मेरे जो आजादी के दिन हैं अभी खत्म हो रहे हैं। तो सोच में पड़ गया कि क्या करूं। और वो यूफोरिक स्टेट ऑफ माइंड में था, लाइक ही हैड बीन पार्टिंग फॉर द लास्ट 3-4 वीक्स, ही वाज इन अ यूफोरिक स्टेट ऑफ माइंड। और वो स्टेट ऑफ माइंड में ना, फिर जब आपको ऐसी कुछ खबर आती है तो आप कुछ उपाय जो सोचते हो ना, जैसे आपको अगर याद होगा 1996 में वर्ल्ड कप था, वर्ल्ड कप क्वार्टर फाइनल था बैंगलोर में, इंडिया और पाकिस्तान का। तो उसमें आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर दिस, बट उसमें फिर आमिर सोहेल काफी अच्छी बैटिंग कर रहा था। पाकिस्तान वाज चेजिंग अ टारगेट एंड बहुत अच्छी बैटिंग कर रहा था। तो वेंकटेश प्रसाद आया बॉलिंग करने, एंड दिस इज एन आइकॉनिक सीन, आई थिंक मोस्ट ऑफ द गाइज विल रिमेंबर दिस। तो आमिर सोहेल ने उसको एक कवर ड्राइव करके एक 4 मारा, ठीक है। और 4 मारने के बाद अपनी बैट ऐसे दिखाई उसको कि देख तुमको उधर मारा है, अभी आगे भी उधर ही मारते रहूंगा। तो वो यूफोरिक स्टेट ऑफ माइंड में था आमिर सोहेल वो टाइम पे, और वो थोड़ी होशियारी कर रहा था। तो इसका भी वही हाल था, ये भी वैसे ही थोड़ी होशियारी वाले मोड में था। इसने भी सोचा मैं भी बीवी को अभी दिखाऊंगा, अब इसको भी बाउंड्री के पार पहुंचाऊंगा। तो ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में उसने एक आइडिया इजाद की। था वो इमिग्रेशन ऑफिसर लंदन एयरपोर्ट पे। तो उसने क्या किया, वहां जाके अपनी बीवी का नाम, ये उसकी आइडिया थी, उसने अपनी बीवी का नाम सस्पेक्टेड टेररिस्ट लिस्ट में डाल दिया। एंड दिस इज अ ट्रू स्टोरी। अब ये हो गया कि सस्पेक्टेड टेररिस्ट लिस्ट की वजह से उसकी बीवी नो फ्लाई लिस्ट में आ गई, ठीक है। फिर बीवी को कुछ पता नहीं है इसके बारे में। बीवी ने बोला कि मैं आना चाहती हूँ, इसने टिकट विकेट भेज दी। शी वेंट टू लाहौर एयरपोर्ट। तो वहां पे ऑफिसर ने देखा कंप्यूटर पे, पाकिस्तान में होते हैं कंप्यूटर्स, आई वाज आल्सो सरप्राइज्ड। तो कंप्यूटर पे देखा उसने कि भाई ये तो रेड फ्लैग है। उसने बोल दिया भाई यू नीड टू गो बैक। बाहर आई, फोन कर रही है अपने शौहर को कि भाई मेरे को तो ट्रैवल करने नहीं दे रहे हैं। अभी इसके शौहर की 3 खास खूबियां थी। एक तो मर्द था, दूसरा शादीशुदा, और तीसरा पाकिस्तानी। तो झूठ बहुत इजीली बोल पाता था। तो उसने बोल दिया भाई नहीं कुछ हो गया होगा इशू, आई सॉर्ट इट आउट, मैं देखता हूं, तुम अभी फिलहाल घर चली जाओ, फिर वील वर्क इट आउट। तो बीवी गई, उसको बेचारी को तो पता नहीं कि सारा बखेड़ा इसी बंदे ने क्रिएट किया है।
वो बेचारी चली गई। अब जब वो गई वापस, कुछ हफ्ते बीत गए, ये अपना एंजॉय कर रहा है, पार्टी शार्टी कर रहा है, 3-4 गर्लफ्रेंड्स बना ली इसने, वहां पे मजे कर रहा है। फिर वापस मौका आया उसका आने का, वापस सेम सीन रिपीट हुआ। बीवी लाहौर एयरपोर्ट पहुंची, वहां रेड फ्लैग हुआ, अगेन शी हैड टू गो बैक। तो ये 4-5 बार ये किस्सा चलते रहा। इन द मीन टाइम ये बंदा अपनी लाइफ एंजॉय कर रहा है, ही इज वेरी हैप्पी, ठीक है। लेकिन एज यू नो, ऑल गुड थिंग्स कम टू एन एंड, इसको भी आना था, एंड होना था। तो अब हुआ ऐसा, ये भी एकदम अनएक्सपेक्टेड वे में एंड हुआ। अब हुआ ऐसा कि साल भर हो गया इसको जॉब को, और अप्रेजल का टाइम हो गया। तो अप्रेजल में इसके रिव्यूज आ गए बहुत खराब, ठीक है। और इसको कोई प्रमोशन नहीं है, कोई सैलरी हाइक नहीं है, कोई इंसेंटिव्स नहीं है। तो ये अपने बॉस के पास गया कि भाई मैंने तो साल भर अच्छा काम किया यार, मेरे को कुछ अप्रेजल में दिया ही नहीं इन्होंने। बॉस ने जब रिकॉर्ड देखा खोल के, तो भाई इसकी बीवी सस्पेक्टेड टेररिस्ट। बोलते है भाई तुम इमिग्रेशन ऑफिसर हो, तुम्हारी बीवी सस्पेक्टेड टेररिस्ट है। तो इमीडिएटली उसको जॉब से सस्पेंड कर दिया गया, इंक्वायरी कमेटी बिठा दी गई, एंड उसके ऊपर केस हो गया। तो बेचारी की बीवी तो गई, नौकरी भी गई, हाल बुरे हो गए। तो किसी ने उसको पूछा कि भैया यार इतनी अच्छी आपकी बीवी थी, अब क्यों ऐसे चक्कर में पड़े थे, क्यों इधर उधर दूसरी लड़कियों के चक्कर में पड़े थे, अपनी लाइफ खराब की। बोलता भाई मिजाज ही ऐसा है। क्या मतलब इसका, क्या मिजाज ऐसा है, इसका क्या मतलब है। बोलता एक सईद अहमद साहब हैं, उनकी 4 लाइनें हैं, वो सुनाता हूं आपको, तो आपको ख्याल आएगा कि क्या था ये किस्सा। तो आपके लिए वो पेश है। उसने क्या बताया था, तो बोलता हसीन चेहरे जिस तरफ गए, हसीन चेहरे जिस तरफ गए, हम भी उस तरफ मुड़ गए। वो सारी कुड़ियां खूबसूरत थी, हम भी उन सब पे मर गए। थैंक यू गाइस, दैट वाज माय टाइम।